हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, एचएससी के द्वारा जितने भी सारे एग्जाम आज तक लिए गए हैं, चाहे वो आपके 2014-15 से लेकर 21 तक की हम बात करें, जितने भी हरियाणा जीके के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपके 4000 प्रश्न हैं, 3500 प्रश्न हैं, सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। और डेली आपको एक क्लास अलग से मिलेगी एमसीक्यू पर आधारित है। और मैं कह सकता हूँ, चाहे आपका लेवल वो आसान है या मीडियम लेवल के प्रश्न है या फिर वो हाई लेवल के प्रश्न है, हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन भी वही रहेंगे जो एचएससी ने माने हैं, प्रश्न की लैंग्वेज भी वही रहेगी जो एचएससी ने मानी है। तो भाई इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम आपके लिए पहली वीडियो लेकर आए हैं, जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जो आपका एग्जाम हुआ है 16 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम था 2021 में 16 जुलाई का, उसके सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और वो भी एचएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की जो जारी की है उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बताएंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्य किसके द्वारा की जाती है? ये जो आपका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इससे पहले हुड्डा के नाम से जानते थे। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने क्षेत्रीय प्रशासक। तो ए बिल्कुल है राइट आंसर है भाई, ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, कुनाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? फतेहाबाद में पाए जाते हैं। कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें हाई लेवल के हरियाणा जीके के 1000 प्रश्न चाहिए, केवल सिलेक्टेड प्रश्न चाहिए, और आप चाहते हैं कि हमारा जो समय वो भी बचे, तो आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये आपको पे करना है। और इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री। हाल ही में आपने देखा है जो एचएससी के एग्जाम यानी कि जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें 2020 की करंट अफेयर से 10-10, 11-11 प्रश्न भी बने थे। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भाई को ये लेने हैं वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। वो भी 49 रुपये में, ज़्यादा फीस नहीं है। करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है 2020-21 की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई। ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें थोड़ा सा डाउट भी बन जाता है कई बार, लेकिन एचएससी ने जो माना है वो आंसर बिल्कुल सही माना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? तो भाई एचएससी ने डी माना है। तो डी किसके अकॉर्डिंग हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट के अकॉर्डिंग डी रहेगा। और आपसे सीधा पूछ ले भाई स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर रहेगा, तो 20वां रहेगा। जबकि टोटल अगर हम बात करें तो 21वां है भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज बन सकती है। यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है और इसे किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर जो रहेगा छठी नृत्य है भाई। कौन सा है? छठी नृत्य है। एक छड़ी नृत्य है भाई। कौन सा है? छड़ी नृत्य है। ये जो छड़ी नृत्य है, इसको कौन कौन इसको मनाते हैं और ये किसकी पूजा करते हैं? आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे भाई, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाडवा भाई। किसका हुआ है? लाडवा। लाडवा बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। और बात करें कब का ये विद्रोह है, 1845 की हम बात करते हैं। दूसरा मैं आपको एक और बता रहा हूँ इसमें कि जितने भी विद्रोह हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए हैं भाई, ठीक है। किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। चाहे वो आपका जींद का विद्रोह 1814 की हम बात करें, चाहे वो आपका रानिया का विद्रोह 1818 में, या फिर आपका छछरौली का विद्रोह 1818 में, ठीक है। फिर यह आपका लोहारू का विद्रोह 1830 में, या फिर किसानों का विद्रोह 1824 में। सारे के सारे विद्रोह भाई, ठीक है, किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। प्रश्न नंबर 6, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। दोनों प्रश्न ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? देखो, पूर्वी क्षेत्र का जो एचएससी ने पूछा है, तो ये जो आंसर माना है करनाल माना है। अगर आपसे पश्चिमी क्षेत्र का पूछ ले भाई, किसका? पश्चिमी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो भी बता रहा हूँ मैं साथ के साथ। ये प्रश्न क्लर्क के एग्जाम में आया था भाई। 7वां जो प्रश्न है क्लर्क के एग्जाम में आया है, तो इसका हिसार माना गया भाई। क्या माना है? हिसार माना है। तो सी बिल्कुल सही है। पूर्वी क्षेत्र करनाल रहेगा, पश्चिमी क्षेत्र आपका हिसार रहेगा। लेकिन कुछ साथी कहते हैं सर इसका बावल है। बावल बिल्कुल गलत है। ऑफिशियल जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ भाई, ठीक है।
चलो भाई, प्रश्न नंबर 8, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर से हुआ है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो यमुना नदी रहेगा, सी बिल्कुल है राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता है? भाई कौन सा जिला नहीं करता है? तो आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ चरखी दादरी है। कौन सा है? चरखी दादरी है। 2016 दिसंबर 2016 में इस जिले का निर्माण हुआ है और ये 22वां जिला है भाई। कौन से नंबर का जिला है? 22वां जिला है भाई हरियाणा का। इससे पहले पलवल बना है 15 अगस्त 2008। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हरियाणा का पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाई इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? देखो, हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल राइट बात है। यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है, तो ये भी हम मान सकते हैं। यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता, तो भाई ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारे भूकंप वगैरह भी आते हैं। इसे धरातल की भूमि कहते हैं, भूकंप नगरी कहते हैं, सैटेलाइट शहर कहते हैं, उपग्रह नगरी कहते हैं, ट्राई सिटी कहते हैं, नैनो सिटी कहते हैं, विराट नगरी कहते हैं। ये सारे किसके नाम है? भाई पंचकुला के नाम है भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को किस नाम से जानते हैं? घग्गर द्वारा जो निर्मित बाढ़ का मैदान है उसे नैली कहते हैं, और मारकंडा के द्वारा जो बाढ़ का जो मैदान बनता है उसे हम बैट कहते हैं। और घग्गर नदी के छोटे छोटे जो नाले होते हैं उन्हें हम चौके नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चौके नाम से जानते हैं। भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी घरौंडा में है। कहाँ पर है भाई? घरौंडा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया? तो भाई कौन सी बड़ी घटना थी? 1857 का विद्रोह भाई। ठीक है ना, तो बी बिल्कुल है राइट आंसर है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई एग्जाम में, और जो नए साथी हैं भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे लेवल की हम तैयारी करवाते हैं आप सभी के लिए। जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। नूंह जिला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया? देखो, कुछ साथियों की कमेंट आएगी सर पलवल से निकालकर इसका निर्माण हुआ, लेकिन जो एचएससी की ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसकी हम बात करें तो भाई पलवल तो बाद में जिला बना है, नूंह उससे पहले जिला बना दिया था, यानी कि 4 अप्रैल 2005 को आपका नूंह जिला बन गया, जबकि आपका जो पलवल है वो 15 अगस्त 2008 को जिला बनाया गया। जबकि नूंह जिले का जो निर्माण हुआ है, जो एचएससी ने इसका जो आंसर माना है, गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलकर इसका निर्माण हुआ भाई। ठीक है, ए और सी दोनों माने गए हैं, तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर यही रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, हरियाणा की रानिया रियासत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नवाब जावेद खान द्वारा विद्रोह भाई। ठीक है ना, नवाब जावेद खान का जो विद्रोह हुआ है, रानिया का विद्रोह अगर पूछ लें तो 1818 में हुआ है, और जावेद खान ने मतलब इसके जो नेतृत्व करता थे, ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी सारे विद्रोह हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए, चाहे वो रानिया है, छछरौली है, लोहारू है, या किसानों का है, या जींद का है, ये ठीक है, या फिर कैथल का है, जितने भी सारे विद्रोह हुए हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया? ये कल के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा भाई ये प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद रहेगा। वैसे हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो दुजाना रियासत है इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन एचएससी आंसर क्या मानता है? जींद मानता है भाई। ठीक है ना, क्या मानता है? जींद मानता है। वैसे जो तावड़ू रियासत है उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। ठीक है, तो तावड़ू वैसे आपका कहाँ पर, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आसान प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, कितनी बार हमने करवाया ये प्रश्न। ठीक है भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा घग्गर भाई। कहाँ पर है? घग्गर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बूजिए की देखरेख में किया गया था। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह झील कहाँ पर स्थित है भाई? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़ में, जिसे हम सुखना लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, कहाँ पर है? चंडीगढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। चलो, हरियाणा में मावट वर्षा क्या है? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, कितनी बार हमने इस प्रश्न को कवर किया है। हरियाणा में मावट वर्षा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में मावट वर्षा है पश्चिम विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली जो वर्षा है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, और ये
मतलब कि जो वर्षा होती है लगभग हम कह सकते हैं सर्दियों के मौसम में ये वर्षा होती है। और प्रश्न नंबर जो 20 आपके सामने, हरियाणा का रोज का मेव उद्योग स्टेट कहाँ पर स्थित है? एचएससी ने इसका जो आंसर माना है, वैसे हमने इस प्रश्न को पहले भी कवर किया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें ना गुरुग्राम के दो हैं भाई, ठीक है, एक आपका मानेसर है, एक आपका गुरुग्राम है। ये जो रोज का उद्योग स्टेट है आपका, मैं आपको बता दूं, ये आपका गुरुग्राम से जो अलवर के लिए जो मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग हम कह सकते हैं जो जा रहा है रास्ता, उसकी हम बात करें वहाँ पर है, और ये सोहना के बिल्कुल टच में है। तो वैसे तो एचएससी ने इसका जो सही आंसर माना है वो गुरुग्राम माना है, तो डी बिल्कुल है सही आंसर है भाई। और साथ के साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं भाई आपके कितने % ठीक है, कितने आपके गलत हैं। खोखरा कोट सतल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये तो भाई आसान प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक में है भाई। कहाँ पर है आपका? रोहतक में है। प्रश्न नंबर जो 22 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आगे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। लास्ट बार 2 या 3 बार ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है एचएससी के द्वारा। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? तो इसका जो एचएससी ने आंसर माना है हरियाणा की अगर हम बात करें तो सी बिल्कुल राइट आंसर माना गया भाई। क्या माना है? सी बिल्कुल सही आंसर माना है। और मेरा लास्ट प्रश्न आपके सामने है, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, किताब उल हिंद में इसका उल्लेख है। यह कौन सी झील है भाई? ये आपकी कौन सी है? ब्रह्म सरोवर झील है, जो कि आपकी कुरुक्षेत्र में है, और इसका जो वर्णन है किताब उल हिंद में मिलता है, अलबरूनी की एक पुस्तक है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ से भी ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, कल के एग्जाम में भी प्रश्न आया है, आगे भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न है, पीडीएफ में शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग तक, यानी कि 9-10 बजे तक हम डाल देंगे आप सभी के लिए। और साथ के साथ अलग से हमने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहां पर ये सारी वीडियो देख सकते हैं आराम से, क्योंकि जितने भी सारे लास्ट एग्जाम हुए हैं एचएससी के, जो भी हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे अलग से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ये पहली वीडियो है, डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और जितना जल्दी होगा सारे के सारे प्रश्न हम कवर करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करना भाई वीडियो कैसी रही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।